एक प्रसिद्ध बौद्ध कथा में एक बुद्धिमान भिक्षु ने लोगों के दिमाग को पढ़ने के 3 तरीके बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. सच्ची समझ और अवलोकन। भिक्षु ने कहा कि सबसे पहला तरीका है कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुने और उनके व्यवहार को समझें। जब आप किसी के शब्दों, उनकी बातों की ध्वनि और उनकी भावनाओं पर ध्यान देते हैं, तो आप उनके मन की स्थिति को समझ सकते हैं। गहराई से सुनने और उनकी आंतरिक भावनाओं का अनुभव करने से आप उनके मानसिक स्थिति को जान सकते। 2. शारीरिक भाषा और हाव भाव। भिक्षु ने आगे बताया कि लोगों की शारीरिक भाषा और हाव भाव उनके दिमागी स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। उनकी चेहरे की अभिव्यक्तियां, शरीर की मुद्रा और अन्य शारीरिक संकेत उनके भावनात्मक और मानसिक स्थिति की जानकारी देते हैं। इन संकेतों को समझने से आप उनके दिमाग को पढ़ सकते हैं। 3. आत्मनिरीक्षण और आंतरिक स्पष्टता। तीसरा तरीका है आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से आंतरिक स्पष्टता प्राप्त करना। जब आप अपने खुद के मन की गहराई से अवलोकन करते हैं और अपनी भावनाओं और विचारों को समझते हैं, तो आप दूसरों की मानसिक स्थिति को भी समझने में सक्षम होते हैं। आंतरिक शांति और स्पष्टता से आप दूसरों की भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं को पहचान सकते हैं। इस कथा के माध्यम से भिक्षु ने सिखाया कि लोगों के दिमाग को पढ़ना केवल बाहरी संकेतों पर निर्भर नहीं है, बल्कि गहरी समझ और आत्मनिरीक्षण की भी आवश्यकता होती है। बौद्ध कहानियों में अक्सर मानव मन की गहराई और समझ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक प्रसिद्ध बौद्ध कथा में एक बुद्धिमान भिक्षु ने लोगों के दिमाग को पढ़ने के 3 तरीके बताए। सच्ची समझ और सहानुभूति से। एक भिक्षु ने अपने शिष्यों को बताया कि लोगों के मन को पढ़ने का पहला तरीका है उनकी भावनाओं और अनुभवों के प्रति सच्ची सहानुभूति और समझ विकसित करना। जब आप किसी की स्थिति और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके दिमाग की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये तरीका उनके शब्दों और कार्यों के पीछे की भावनाओं को समझने में मदद करता है। शारीरिक संकेत और हाव भाव से। दूसरे तरीके में भिक्षु ने कहा कि शारीरिक भाषा और हाव भाव को ध्यानपूर्वक देखना आवश्यक है। लोगों के चेहरे की अभिव्यक्तियां, शरीर की मुद्रा और उनकी आदतें उनके अंदर की भावनाओं और सोच को दर्शाती है। इन संकेतों के आधार पर आप उनकी मानसिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। आंतरिक स्वानुभूति और ध्यान से। तीसरा तरीका है ध्यान और आत्म स्वानुभूति के माध्यम से। भिक्षु ने कहा कि जब आप अपने खुद के मन की गहराई से अवलोकन करते हैं और आत्म विश्लेषण के माध्यम से अपने भीतर के अनुभवों को समझते हैं, अब दूसरों के मन की स्थिति को भी समझने में सक्षम हो सकते हैं। यह आंतरिक स्पष्टता आपको दूसरों के भावनात्मक और मानसिक अनुभवों की गहराई को पहचानने में मदद करती। इन तरीकों का उपयोग करके भिक्षु ने यह सिखाया कि मन की स्थिति को समझने के लिए गहरी समझ, संवेदनशीलता और ध्यान की आवश्यकता होती है। बौद्ध परंपरा में दिमाग पढ़ने का एक महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद दृष्टिकोण एक प्रसिद्ध कहानी से संबंधित है। इस कहानी में एक बुद्धिमान भिक्षु अपने शिष्य को लोगों के दिमाग को पढ़ने के 3 तरीकों के बारे में सिखाता है। सच्ची समझ और अनुभव से। भिक्षु ने कहा कि लोगों के दिमाग को पढ़ने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप उनके साथ पूरी तरह से सच्चाई और समझ के साथ जुड़े। जब आप किसी की वास्तविक भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके मानसिक स्थिति को पहचान सकते हैं। इसका मतलब है कि पूरी संवेदनशीलता और समय के साथ संवाद करें। विचारों की दिशा और प्रवृत्ति का अवलोकन। दूसरा तरीका यह है कि आप लोगों के विचारों और उनके व्यवहार की दिशा को समझें। अगर आप उनकी आदतों, प्रतिक्रियाओं और प्राथमिकताओं को देखें, तो आप उनकी मानसिक स्थिति के बारे में एक अच्छा विचार प्राप्त कर सकते हैं। यह उनके विचारों और मनोवृत्तियों को समझने में मदद करता है। आंतरिक साक्षात्कार और ध्यान से। तीसरा तरीका है ध्यान और आंतरिक साक्षात्कार के माध्यम से। भिक्षु ने बताया कि जब आप अपने खुद के मन और भावनाओं की गहराई से अवलोकन करते हैं और समझते हैं, तो आप दूसरों के मन की स्थिति को भी बेहतर समझ सकते हैं। ध्यान और आत्म विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टि से आप दूसरों के मानसिक और भावनात्मक अनुभव को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि दिमाग पढ़ना केवल बाहरी संकेतों और आदतों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि गहरी समझ और आत्म ध्यान की भी आवश्यकता होती है। बौद्ध कथाएं अक्सर ध्यान और मानसिक शक्ति पर आधारित होती।
एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी में एक साधु ने लोगों के मन को पढ़ने की 3 विधियां बताई हैं। 1. समझदारी से सुनना। इस विधि में व्यक्ति दूसरे के शब्दों और भावनाओं को ध्यानपूर्वक बातचीत के दौरान व्यक्ति की आवाज, शब्दों का चुनाव और उनकी भावनाएं व्यक्ति की मानसिक स्थिति का संकेत देती है। 2. शारीरिक भाषा का अध्ययन। लोगों के हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्तियां और शरीर की भाषा उनके अंदर की सोच और भावनाओं को दर्शाती है। एक कुशल अवलोकक इन संकेतों को पहचान सकता है और इसके आधार पर व्यक्ति के मन की स्थिति का अनुमान लगा सकता है। 3. स्वयं की मानसिक स्थिति का अनुभव। साधु के अनुसार यदि आप अपने खुद के मन और भावनाओं को समझने में सक्षम हैं, तो आप दूसरों के मन की स्थिति को भी समझ सकते हैं। ये दृष्टिकोण आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करने के बारे में है, जिससे आप दूसरों के मन को भी समझने में सक्षम हो सकते हैं। ये विधियां केवल मानसिक स्थितियों की गहराई को समझने के लिए उपयोगी हैं और वास्तविकता में किसी के दिमाग को पूरी तरह से पढ़ना संभव नहीं है। एक प्रसिद्ध बौद्ध कथा में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को लोगों के दिमाग को पढ़ने के 3 तरीकों के बारे में सिखाया। ये कहानी इस प्रकार है। एक दिन भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध की शांति और ज्ञान की ओर आकर्षित थे और वे जानना चाहते थे कि लोग एक दूसरे के दिमाग को कैसे समझ सकते। भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक कहानी सुनाई। पहले तरीके में भगवान बुद्ध ने बताया कि लोगों के दिमाग को पढ़ने का पहला तरीका उनके शब्दों और संवाद को ध्यानपूर्वक सुनना है। जब आप किसी की बातों को गहराई से सुनते हैं और उनकी भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके मन की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लोगों के शब्द उनकी आंतरिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। दूसरे तरीके में भगवान बुद्ध ने कहा कि शारीरिक भाषा और हाव भाव को समझना भी महत्वपूर्ण है। लोगों के चेहरे की अभिव्यक्तियां, उनकी मुद्रा और उनके शरीर की भाषा उनके मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं को प्रकट करती है। इन शारीरिक संकेतों को देखकर आप उनके मन की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। तीसरे तरीके में भगवान बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने कहा कि जब आप अपने स्वयं के मन की गहराई से अवलोकन करते हैं और आत्म समझ प्राप्त करते हैं, तो आप दूसरों के मन को भी समझ सकते हैं। आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि आपको दूसरों के मानसिक और भावनात्मक अनुभवों को समझने में सहायता कर। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि दिमाग पढ़ने के लिए गहरी समझ, संवेदनशीलता और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया केवल बाहरी संकेतों और बातचीत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आत्मा की गहराई से समझ और अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता होती। बौद्ध परंपरा में एक प्रसिद्ध कथा है जो लोगों के दिमाग को पढ़ने के तरीकों पर आधारित है। इस कथा में एक बुद्धिमान भिक्षु ने अपने शिष्य को लोगों के मन को समझने के 3 मुख्य तरीके बताए। ध्यानपूर्वक सुनना। भिक्षु ने कहा कि लोगों के दिमाग को समझने का पहला तरीका है उनकी बातें और आवाज को ध्यानपूर्वक सुनना। जब आप किसी की बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उनके भावनात्मक स्थिति और मानसिक स्थिति के संकेतों को पहचान सकते हैं। इस तरह आप उनके मन की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। 2. शारीरिक भाषा और हाव भाव का अवलोकन। भिक्षु ने बताया कि दूसरा तरीका है व्यक्ति की शारीरिक भाषा और हाव भाव को समझना। चेहरे की अभिव्यक्तियां, शरीर की मुद्रा और अन्य शारीरिक संकेत व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और सोच को प्रकट करते हैं। इन संकेतों को समझकर आप उनके मन की स्थिति को समझ सकते। आत्मज्ञान और अंतर्दृष्टि। तीसरा तरीका है आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि। भिक्षु ने कहा कि जब आप अपने खुद के मन को गहराई से समझते हैं और आत्मविश्लेषण करते हैं, तो आप दूसरों के मन को भी समझने में सक्षम हो सकते हैं। अपने खुद के अनुभव और भावनाओं की गहराई से समझ प्राप्त करके आप दूसरों के मानसिक और भावनात्मक अनुभवों को भी समझ सकते हैं। इस कथा का संदेश ये है कि लोगों के दिमाग को समझने के लिए गहरी समझ, अवलोकन और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। ये केवल बाहरी संकेतों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मविश्लेषण और संवेदनशीलता की भी आवश्यकता है।